गुड इवनिंग फ्रेंड। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम 2024 के किसी भी मंथ में होने वाला है तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ट्रिपल सी के टोटल 9 चैप्टर हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर को सीरीज बाय सीरीज के साथ अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट नंबर 1 का एमसीक्यू, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो चैप्टर नंबर 1 है इसका पार्ट नंबर 1 का एमसीक्यू चलाएंगे। तो हमारे साथ शुरू से आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एनियाक में कितने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? हाउ मैनी वैक्यूम ट्यूब्स इन फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट एनियाक? तो 1800 या 18,000, 1024 या 512। तो दोस्तों जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था हमारा, जो पहली पीढ़ी का यानी कि फर्स्ट जनरेशन का एनियाक, उसमें जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था वो थे टोटल 18,000। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का बी 18,000। दोस्तों क्वेश्चन वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था? विश्व का पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो था दोस्तों एनियाक। तो आप इसको नोट करते हुए चलें। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन? ए एनियाक, एडसेक, एडवैक, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 में 3 नाम दिए रखे हैं और चौथे में ऑल ऑफ दीज करके दिया है। तो प्रथम पीढ़ी का यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो तीनों हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो हम इसको बोल्ड करते हुए चल रहे हैं हाथों हाथ, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? विच लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? यानी जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी? ए है हमारा मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज, डी बेसिक। तो फ्रेंड्स हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है उसका जो कंप्यूटर है उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो होती थी मशीनी लैंग्वेज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का ए मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? यानी कि जो हमारी दूसरी जनरेशन थी कंप्यूटर की उसमें किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग होता था और दूसरी पीढ़ी में दोस्तों होता था असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग। इस तरह से उसी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज होने लगा, बट दूसरी पीढ़ी के लास्ट में हाई लेवल का यूज होने लगा था। लेकिन हाई लेवल का लैंग्वेज का जो यूज हुआ है वो दोस्तों थर्ड जनरेशन में हुआ है। लेकिन यहाँ पर दूसरी पीढ़ी का पूछा है तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी असेंबली लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? यानी कि यहाँ पे आपको बताना है जो थर्ड जनरेशन है हमारी उसमें किस भाषा का प्रयोग होता था? विच लैंग्वेज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? तो पहला है फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों थर्ड जनरेशन में इन तीनों भाषाओं का प्रयोग होता था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि 5 का डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। विच इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? पहला है ICL 2903, इसका दूसरा विकल्प है ICL 1900, तीसरा है यानी कि सी यूनिबैक 1800। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी
यूनिबैक 1800। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेल माइक्रोप्रोसेसर 4004 में विकसित हुआ। यानी कि आपको बताना है जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है 4004 वो कौन सी सन में विकसित हुआ। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 डेवलप्ड इन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए 1971 हमारा करेक्ट आंसर है। नोट में दोस्तों मैंने लिखा है इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 सबसे पहला प्रोसेसर था। यानी कि क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1971 में जो विकसित हुआ था वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा था, तो है हमारा इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। तो क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि सबसे पहला बताइए प्रोसेसर कौन सा था, तो आपको बताना है इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004। अब कौन सी सन में विकसित हुआ, तो 1971 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर 4004 विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पहली पीढ़ी के भंडारण के लिए क्या उपयोग किया जाता था। व्हाट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन फॉर स्टोरेज। तो इसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। पहला मैग्नेटिक ड्रम, आईसी का फुल फॉर्म दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वैक्यूम ट्यूब और फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें स्टोरेज के लिए यानी कि भंडारण के लिए जो यूज होता था वो था हमारा मैग्नेटिक ड्रम। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैग्नेटिक ड्रम। आगे पूछा है इसने दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो पहला है हमारा अल्टेयर 8800, BHP, C ENIAC, D यूनिबेक। तो दोस्तों दुनिया का यानी कि विश्व का जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो था हमारा अल्टेयर 880। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज, यानी कि विश्व का दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो पहला है क्रे-1, मार्क-1, परम या सीडेक। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ए क्रे-1। यह हमारा पहला कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि क्रे-1 जो विश्व का सुपर कंप्यूटर था, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो क्रे-1 सुपर कंप्यूटर को में विकसित किया गया था। यानी कि जो विश्व का पहला कंप्यूटर है हमारा क्रे-1 उसको कब विकसित किया गया था, आपको सन बताने हैं। क्रे-1 सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1975, 1976, 1999 या 1980। तो 11वें का बी यानी कि 1976 जो क्रे-1 था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो विकसित हुआ था दोस्तों 1976 में। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1976। फिर दोस्तों इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अभी तक जो इसने पूछा था पिछले क्वेश्चन में वो पूछा था वर्ल्ड का यानी कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। अब पूछा है इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का पहला विकल्प है परम, बी क्रे-1, सीडेक, मार्क-1। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा परम। अब यह भी पूछा जा सकता है कि परम भारत में कहाँ विकसित हुआ, तो दोस्तों वो हुआ था हमारा पुणे में। तो आपको याद रखना है कि परम कहाँ था, पुणे का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम जो कि पुणे में था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परम सुपर कंप्यूटर में विकसित किया गया था, यानी कि अब इसने पूछा है कि जो परम कंप्यूटर था हमारा
जो भारत में विकसित हुआ था वह कौन सी सन में विकसित हुआ? परम सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन 1980, 1960, 1991 या 1976। तो जो परम सुपर कंप्यूटर था जो भारत में विकसित हुआ उसकी सन पूछी गई है दोस्तों इसमें, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी 1991। सॉरी 1991, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले मिट्टी की गोलियों पर रिकॉर्ड रखने का उपयोग में विकसित किया गया था। फर्स्ट कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑन क्ले टैबलेट्स वॉज यूज्ड इन बेबी मर्चेंट्स, चाइना, जापान, हड़प्पा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए, बेबी मर्चेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम किसने लिखा था? हु रोट प्रोग्राम्स फॉर द एनालिटिकल इंजन? पहला है स्टीफन जैकयार्ड, बी हेलावेल, सी चार्ल्स बेबेज, डी अगस्टा एडिया विरॉन। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट चार्ल्स बेबेज को टिक कर देते हैं, जबकि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, नोट में मैंने लिखा है कि चार्ल्स बेबेज ने दो तरह के कंप्यूटर डेवलप किए थे। एक डिफरेंशियल इंजन था जो सबसे पहले किया था, और दूसरा जो एनालिटिकल इंजन था। यानी कि दो कंप्यूटर इन्होंने डेवलप किए थे, एक डिफरेंशियल और दूसरा एनालिटिकल इंजन। इसका डिज़ाइन अर्थात आर्किटेक्चर तैयार किया था, लेकिन जो चार्ल्स बेबेज ने उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए इसका डिज़ाइन अर्थात आर्किटेक्चर तैयार किया था, लेकिन इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा था उनका नाम है अगस्टा एडा विरॉन। तो दोस्तों 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अगस्टा एडा विरॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नेपियर की हड्डियों का आविष्कार ने 1615 में किया था। यानी कि नेपियर की हड्डियों का जो आविष्कार हुआ था वो किसने करा था 1615 में? नेपियर्स बोन्स इन्वेंटेड बाई इन 1615, यानी कि 1615 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन नेपियर ने नेपियर की हड्डियों का आविष्कार किया था। तो करेक्ट आंसर है हमारा जॉन नेपियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीवीडी का आविष्कार में हुआ था, यानी कि आपको बताना है कि डीवीडी का आविष्कार कौन सी सन में हुआ था। डीवीडी इन्वेंटेड इन द ईयर 1995, 1990, 1980 या फिर 2000। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1995। दोस्तों इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सीडी का आविष्कार कब हुआ था। तो मैंने नोट में नोट करा दिया है आपको कि सीडी का आविष्कार 1982 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1982 में। हाथों हाथ इनको नोट करके चलें, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि 2024 में किसी भी मंथ में अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 18। पहला लिनक्स कर्नेल में जारी किया गया था। जो लिनक्स था, लिनक्स कर्नेल, वह कब जारी किया गया था? ठीक है, द फर्स्ट लिनक्स कर्नल वॉज रिलीज्ड इन, यानी कि कब इसको रिलीज किया गया? तो पहला है 1991, 1992, 1999, 1984। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। 18 का क्वेश्चन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में विकसित किया गया था। इसमें भी दोस्तों सन बताया गया है, यानी कि इसमें जो पूछा है वो सन पूछा है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सन में विकसित किया गया। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन, तो पहला है हमारा 1985, 1984, 1999 या फिर 1981। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों 1984 में विकसित किया गया। नोट कीजिएगा, मेक एप्पल
कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक किस कंपनी ने डेवलप किया, तो एप्पल कंपनी द्वारा इसको डेवलप किया गया। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैकबुक में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पहली फ्लॉपी डिस्क में विकसित की गई थी। फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क वॉज डेवलप्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है डी 1960। पहली फ्लॉपी डिस्क जो थी वो 1960 में विकसित की गई। देखिए नोट कीजिएगा, फ्लॉपी डिस्क को IBM कंपनी ने डेवलप किया था। IBM का दोस्तों फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने फ्लॉपी डिस्क को बनाया था यानी कि डेवलप किया था। IBM कंपनी की स्थापना, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि IBM कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम है हरमन ओलिरिथ ने। अब जो IBM कंपनी है वह काफ़ी फेमस कंपनी है। इसका शुरुआती नाम IBM नहीं था, लेकिन बाद में इसको बदला गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पहला है चार्ल्स बेबेज, दूसरा सेमन कोर्सकाव, सी हरमन ओलिरिथ, डी जोसेफ मैरी जैकार्ड। दोस्तों पंच कार्ड का जो आविष्कार किया था वो क्या था? हरमन ओलिरिथ ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए नोट में, इसका आविष्कार सन 1887 में हुआ था। अगर वो पूछे आपसे कि पंच कार्ड का आविष्कार कौन सी सन में हुआ था, तो आपको बताना है 1887। किसने करा? हरमन ओलिरिथ ने। और हरमन ओलिरिथ अमेरिका के रहने वाले थे। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता था? विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? तो दोस्तों कंप्यूटर की टोटल जनरेशन 5 हैं, यानी कि 5 कंप्यूटर की जनरेशन होती हैं। 5वीं जनरेशन अभी चल रही है। पहली जनरेशन में यूज हुआ था हमारा वैक्यूम ट्यूब्स, और दूसरी जनरेशन में यूज हुआ था हमारा ट्रांजिस्टर, और तीसरी जनरेशन में यूज हुआ था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी जनरेशन में यूज हुआ था VLSI, और 5वीं जनरेशन में यूज हुआ था ULSI एंड AI। तो दोस्तों इसने पूछा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों को उपयोग किया जाता था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ट्रांजिस्टर। अगर फर्स्ट जनरेशन में पूछता तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब था। अगर तीसरी जनरेशन में पूछता है तो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, और चौथी जनरेशन में VLSI, और 5वीं में ULSI। तो 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ट्रांजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता था? विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? तो दोस्तों मैंने बताया था सेकंड में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, और तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC। तो 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे क्वेश्चन नंबर 24, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों पहली में वैक्यूम हो गया, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड, चौथी में VLSI। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा VLSI, यानी कि 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25, ENIAC कंप्यूटर से संबंधित है। ENIAC कंप्यूटर से संबंधित है। ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू, ए है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर,
फिर डी दोस्तों 4th जनरेशन कंप्यूटर हो गया है। यहाँ पर 5th होना था, गलती से 4 टाइप हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5th। तो दोस्तों एनियाक कंप्यूटर जो है वो हमारा 1st जनरेशन का था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का ए, 1st जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी सीरीज चल रही है CCC के टोटल 9 चैप्टर हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसका पार्ट नंबर 1 है। अभी हमारे पार्ट नंबर 1 में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारी 2024 के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 6, BLSI का मतलब क्या है? BLSI स्टैंड्स फॉर, जहाँ पर दोस्तों BLSI स्टैंड्स फॉर आ जाता है, इसका मीन्स होता है कि यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप इसका फुल फॉर्म बताएं। 26 का ए है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, बी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, डी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारा सी में लिखा हुआ है, तो 26 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा 27, ULSI का मतलब है, यानी कि इसमें जो दोस्तों आपको बताना है वो बताना है ULSI का फुल फॉर्म पूछा है इसने। ULSI स्टैंड्स फॉर, पहला लिखा है इन्होंने अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का बी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। U फॉर अल्ट्रा, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल, I फॉर इंटीग्रेशन। तो 27 का करेक्ट आंसर है हमारा बी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के रूप में उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों इसमें लैंग्वेज पूछी गई है जो हमारी 1st जनरेशन थी, यानी कि जो 1st जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें जो प्रोग्रामिंग यूज हुई थी, उस प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? इज यूज्ड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1st जनरेशन कंप्यूटर्स। तो 28 का पहला है फोर्ट्रान, बी कोबोल, सी बेसिक, डी मशीनी लैंग्वेज। दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर है 28 का डी, मशीन लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? फोर्ट्रान का पूर्ण रूप, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर, पहला है फॉर ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फोर्ट्रान का, फोर होता है फॉर्मूला, ट्रांस फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर शब्द से आया है, यानी कि कंप्यूटर शब्द किस शब्द से आया है? द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम, पहला है कंप्यूट, कंपोर्ट, कॉम्प्यूट या फिर कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूट। कंप्यूटर शब्द जो आया है वो कंप्यूट से आया है, लेकिन कंप्यूट जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है,
यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कंप्यूटर शब्द से आया है, यानी कि कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से आया है, लेकिन जो कंप्यूट है वो लैटिन भाषा से आया है। और कंप्यूट का अर्थ दोस्तों होता है हिसाब लगाना, कैलकुलेशन करना, ठीक है, जोड़ना घटाना, यानी कि जिसमें कैलकुलेशन की जाती है। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन से है, जो कि लैटिन भाषा से आया है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में जो हमने इसका पार्ट नंबर 1 आज कराया है, इसमें 30 यानी कि 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे टोटल 90 क्वेश्चन है। अब 90 क्वेश्चन हम 3 पार्ट्स में लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत जो नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब 30 क्वेश्चन अगले यानी कि 31 से 30 क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे और 30 क्वेश्चन 61 से पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे। तो इस तरह से चैप्टर 1 हमारा पार्ट नंबर 3 में कवर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।